हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज करंट अफेयर का आर्थिकी स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है वो करा चुके हैं, वो आप वीडियो जाके हमारी प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, FICCI फिक्की के द्वारा प्रस्तुत इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? तो ये है 6.3। और ये कई बार एग्ज़ाम में फिक्की के द्वारा जो इकोनॉमिक रिपोर्ट है ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो अच्छे से देख लीजिएगा। फिर कृषि और संबद्ध क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो ये 2.7% है। फिर उद्योग क्षेत्र में कितनी है? 5.6% है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर का अनुमान कितना है? ये भी पूछा जाता है। तो सेवा क्षेत्र में 7.3। ठीक है। फिक्की के द्वारा विस्तृत रूप क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। फिर नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? तो 2023-24 में USA है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, दूसरे स्थान पर चीन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, योजनाओं से लेकर रोजगार तक की सभी जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो योजनाओं की जानकारी के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सुपर ऐप ए। नेक्स्ट है, इस ऐप का विकास किसके द्वारा किया गया है? गूगल और एक्सिस माई इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल टैक्स इन्वेंशन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की थी? तो यह रिपोर्ट यूरोपीय यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने जारी की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में कितने डॉलर के कर लाभ को टैक्स हेवन देशों में स्थानांतरित किया गया है? तो $1 ट्रिलियन। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए उप कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया है? तो ये कार्यालय ईटानगर में स्थापित किया है। उप कार्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो जो RBI के उप गवर्नर हैं माइकल देवव्रत पात्रा, इन्होंने किया है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है? तो ये लद्दाख है। भारत सरकार ने GEC के किस चरण को मंजूरी दी है? तो ये द्वितीय चरण है। यह कितने गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है? ये 13 गीगावाट की परियोजना है। फिर नेक्स्ट है, लद्दाख में इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो ये है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने इस योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में पाम ऑयल की बागवानी का विस्तार करने की घोषणा की है। ये की है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEOP। ठीक है। फिर पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने हेतु NMEOP कब शुरू किया गया? तो ये 2021 में शुरू किया गया। फिर इस योजना के तहत किस वर्ष तक पाम ऑयल की खेती के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2024 से 25 के बीच रखा गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो ये भारत है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत पहले नंबर पर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लगभग 90% ऑयल पाम के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं?
तो मलेशिया और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन किन राज्यों में होता है? भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में होता है। जितने भी राज्य हैं पाम ऑयल के, वो दक्षिण भारत के हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये नॉर्ड लेयर के द्वारा जारी किया गया। और इस सूचकांक में कितने देश हैं? 108 देश शामिल हैं। और प्रथम रैंक डेनमार्क की है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर रिमोट वर्क सूचकांक जो है, इसमें नीदरलैंड्स दूसरे स्थान पर है, तृतीय स्थान पर जर्मनी है और अंतिम स्थान पर अंगोला है। इसी प्रकार से भारत का स्थान 64 नंबर पर है। तो वनडे एग्ज़ाम के लिए तो पहला स्थान किसका है, अंतिम स्थान किसका है और भारत की रैंक, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी जो यूपीपीसीएस, आरओ, इनमें 3 रैंक क्रम से याद होनी चाहिए। कभी कभी स्कोर भी पूछ लिया जाता है। और भारत तो इम्पोर्टेंट है ही, भारत की रैंक क्या है ये तो पूछा ही जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में किस देश ने ग्रेफाइट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगा दिया है? चीन ने। नेक्स्ट है, विश्व में शीर्ष ग्रेफाइट उत्पादक चीन है। लगभग सभी चीज़ों में चीन ही प्रथम आता है। फिर नेक्स्ट है, ग्रेफाइट किसका अप्रूव है? तो ग्रेफाइट किसका अप्रूव है? कार्बन का अप्रूव है। ठीक है। फिर ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? तो ग्रेफाइट विद्युत का शौचालय है। ये कई बार एग्जाम में आया भी है। फिर नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किसके लिए स्टार लेबलिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो ये सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए शुरू किया है। और सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सोलर पैनल के नाम से जाना जाता है। SLP को किस मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया है? तो इसे विद्युत मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, SLP का कार्यान्वयन कौन करता है? ऊर्जा रक्षा ब्यूरो। कौशल भारत मिशन के तहत खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के लिए NSDC के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो सुपर पावर रिटेल प्रोग्राम शुरू किया गया है। फिर नेक्स्ट है, NSDC का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है। NSDC ने किस निगम के साथ साझेदारी में यह कार्यक्रम शुरू किया है? तो कोका कोला इंडिया। नेक्स्ट है, यह कार्यक्रम प्रारंभ में किन राज्यों में शुरू किया गया था? उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। विपणन सीजन के लिए कुल कितनी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है? तो 6 फसलों के लिए। और ये सभी रबी फसलें हैं। गेहूँ है, चना, मसूर, रैपसीड, सरसों, कुसुम, ये 6 फसलें हैं। नेक्स्ट है, गेहूं के लिए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो कितना है ये? 2275 है। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आरओ में भी पूछा गया है कई बार, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि MSP कितना है सबका। और इसी प्रकार से जौ का कितना है? जौ का है 1850। ठीक है, 1850 और गेहूं का 2275। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट है, चना का MSP कितना है? चना का है 5450। ठीक है। फिर उसी प्रकार से दाल का 6425 रुपये है। फिर रेपसीड और सरसों का MSP 5650 रुपये है। विपणन वर्ष 2024-25 में कुसुम का MSP कितना है? ये 5800 रुपये है। कुसुम वगैरह का इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, लेकिन गेहूं, जौ और मसूर का एग्ज़ाम में आया है, तो इसका इन तीनों का अच्छे से देख लीजिएगा। फिर सर्वाधिक वृद्धि किस फसल में देखी गई है? तो मसूर में देखी गई है 425 रुपये। और न्यूनतम वृद्धि चना में देखी गई है। न्यूनतम
समर्थन मूल्य की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग। फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की जाती है? आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने IDFC को किस बैंक के साथ विलय के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक। किस राज्य के काजू को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है? तो ये गोवा को दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, GI टैग कितने वर्ष के लिए होता है? तो 10 वर्ष के लिए होता है। गोवा काजू किस देश की मूल पादप है? ये जो है ब्राज़ील का पादप है। और इसको लाया कौन था भारत में? या भारत में भी, और क्या नाम है, पुर्तगाली लेके आए थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के मरचा धान को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये GI टैग बिहार को दिया गया है। यह मुख्यतः बिहार के किस जिले में उत्पादित किया जाता है? तो पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है, किस धान की मुख्य विशेषता क्या है? इस धान की मुख्य विशेषता क्या है? विशेष प्रकार की सुगंध तथा स्वाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नवनीत मुनोट को नियुक्त किया गया है। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह रिपोर्ट सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला श्रम बल भागीदारी वर्ष 2021 की तुलना में कितनी बढ़ी है? तो ये 4.2% बढ़ी है। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 37%। जुलाई 2022 से जून 2023 के मध्य राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर कितनी है? तो यह 3.2% है। फिर 2021-22 में कितनी थी? तो यह 4.1% थी। भारतीय रेल के किन सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड। राइट्स के द्वारा देखा गया। वर्तमान में भारत में नवरत्न उपक्रमों की संख्या कितनी है? तो नवरत्न उपक्रमों की संख्या जो है वो 16 है। फिर नेक्स्ट है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? तो मर्सर तथा CFA इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? नीदरलैंड है। फिर अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? अर्जेंटीना है। इस सूची में कुल कितने देश शामिल हैं? टोटल 47 देश शामिल है। भारत में 45वें नंबर पर है। भारत का पहला बिना नंबर वाला क्रेडिट लॉन्च करने के लिए किसने साझेदारी की है? एक्सिस बैंक 5 ने साझेदारी की है। किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 हेतु सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी नवाचार का पुरस्कार जीता है? तो ये है मंगलौर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल परिसर। फिर नेक्स्ट है, यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस हरदीप सिंह पुरी के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कल इसी के आगे विज्ञान का जो घटनाक्रम में दे रखा है वो लेके आएंगे। थैंक यू।